अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आप भी ई कॉमर्स में टैक्सेस की वजह से परेशान हैं? तो आए मैं आपको बताता हूँ कि आपने कौन कौन से टैक्सेस पे करने हैं और कितने कितने परसेंट टैक्सेस पे करने हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जानिएगा कि कौन कौन से टैक्सेस हैं। सबसे पहले टैक्स की हम बात करते हैं जीएसटी टैक्स। जीएसटी टैक्स का मतलब है जनरल सेल टैक्स। जनरल सेल टैक्स आपका वो होता है कि जो गवर्नमेंट आपसे लेती है, जो आपके प्रोडक्ट पे लगता है, जो आप प्रोडक्ट सेल करते हैं उस प्रोडक्ट पे वो टैक्स लगता है। उस प्रोडक्ट को हम कहते हैं जनरल सेल टैक्स और ये टैक्स होता है 17%। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई चीज़ 1000 रुपए की सेल की है और उस पर आपका टैक्स लगेगा 17%, मतलब 170 रुपए। कुछ आइटम पर टैक्स 0 to 10% भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर टैक्स जो जनरल रूल के हिसाब से होता है वो 17% होता है। इसमें एक बात यह भी है कि ई कॉमर्स के सेलर को रजिस्ट्रेशन क्यों जरूरी है। 2025 के रूल्स के मुताबिक ऑनलाइन सेलिंग करने वाले को वो STRN लेना जरूरी हो गया है। STRN का मतलब है सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन। वन टाइम सेलर्स को थोड़ा रिलैक्स दिया गया है, लेकिन रेगुलर सेलर्स को रजिस्टर होना ही होगा। मैं अब आपको डिटेल से बताता हूं कि ऑनलाइन बिजनेस करने पर कितने परसेंट टैक्स लगता है। अगर कस्टमर कैश ऑन डिलीवरी पार्सल रिसीव करता है तो उस पर कोरियर कंपनी 2% टैक्स लगाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी कोई चीज 1000 रुपए की है उस पर 2% टैक्स लगेगा, मतलब 20 रुपए कटे जाएंगे। अब हम बात करते हैं डिजिटल पेमेंट टैक्स के बारे में। अगर आप इजी पैसा, कार्ड, बैंक ट्रांसफर या जैस कैश के जरिए पेमेंट करते हैं तो उसमें आपका 1% टैक्स कटेगा। ये हमेशा COD टैक्स से 1% कम ही होता है। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड GST के बारे में। अगर आप रजिस्टर हो तो आपको अपने प्रोडक्ट प्राइस पर 17% GST ऐड करना होता है। अब हम बात करते हैं इनकम टैक्स ऑन प्रॉफिट के बारे में। यह 0 से 15% होता है। यह 0 से 15% डिपेंड करता है। अगर आप फाइलर हो तो इसमें आपको टैक्स ज्यादा पे करना होता है, अगर आप नॉन फाइलर हो तो इसमें आपको टैक्स कम पे करना होता है। अब हम बात करते हैं मार्केट प्लेस टैक्स के बारे में। आप ब्रास, टिकटॉक शॉप, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म आपकी सेल्स पर 1-2% टैक्स लगाते हैं। अब हम बात करेंगे कि कौन से सेलर ऐसे हैं जो ये टैक्स नहीं देंगे। वन टाइम सेलर हो, या फिर घर से आप एक छोटा बिजनेस शुरू कर रहे हो, या आप लो वॉल्यूम सेल करते हो, इन सेलर्स को टैक्स पे करने से छूट है। तो दोस्तों, अगर आप वाकई में फ्यूचर में अपना सीरियस बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो FBR रजिस्ट्रेशन लेना लॉन्ग टर्म में बहुत जरूरी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि अगली वीडियो हम किस टॉपिक पर बनाएं।